तो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा लिखी गई कहानियाँ आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आती है तो ढेर सारे लाइक जरूर करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आकाश सिमी के करीब आकर उसे कमर से पकड़ अपने पास कर लेता है, लेकिन सिमी कहती है, ये क्या हरकत है तुम्हारी। छोड़ो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। मुझे लड़कों की तरह जीने की आदत है। लेकिन आकाश कहता है, इसलिए आज तुम्हें लड़की बनाना जरूरी है, नहीं तो तुम्हारे बेकार के वहम तुम्हारे दिमाग से कभी नहीं निकलेंगे। ये कहकर सिमी कसमसाते हुए कहती है, छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हैं आप। आकाश सिमी को अपने बेहद करीब करके, वही जो मैंने तुम्हें सुबह कहा था। सिमी कहती है, उस बात को छोड़ो, मैंने कोई उसे सीरियसली नहीं लिया। और ये कहकर आकाश को धक्का देकर एक जोरदार पंच आकाश के मुंह पर था। तो तुम मुझसे लड़ना चाहती हो तो आ जाओ, हो जाए दोनों हाथ। ये कहकर सिमी आकाश पर दोबारा वार करती है, लेकिन आकाश बच निकलता है। इस बार सिमी एक छलांग लगा सीधा आकाश के ऊपर गिरती है, जिससे आकाश सिमी के नीचे और सिमी आकाश के ऊपर थी। सिमी कहती है, तो हार गए ना। आकाश कहता है, मुझे हाराना कोई हंसी खेल की बात नहीं है। वो तो मैं तुम्हारे जलवों के आगे हार जाता हूँ। तुमसे प्यार जो हो गया है। सिमी आकाश से कुछ बोलने ही वाली थी। आकाश सिमी को पलट उसके ऊपर आ जाता है और सिमी के ऊपर आकर उसे किस करना शुरू कर देता है। सिमी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन आकाश के सामने उसकी ताकत कुछ नहीं थी। आकाश सिमी को पागलों की तरह किस कर रहा था। उस किस में एक अलग ही जुनून था जो सिमी महसूस कर रही थी। आकाश सिमी को अपनी बाहों में उठाकर बेड पे पटक देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। अब आकाश सिमी के गले पर किस करने लगता है और साथ में बाइट भी कर रहा था। इससे सिमी की आह निकल रही थी। सिमी की आहें अब आकाश को पागल कर रही थी। सिमी आकाश से फिर कहती है, ये तुम गलत कर रहे हो, छोड़ो मुझे, नहीं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं, समझे। तुम सिमी के चिल्लाने से आकाश के कान सुन हो चुके थे। अब आकाश को गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने गुस्से में ही सिमी के चेस्ट पर अपने दोनों हाथ रख दिए। लेकिन सिमी को ये पसंद नहीं आया। उसे इस वक्त आकाश पर बेहद गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। वही आकाश अपने हाथों में जब कपड़े महसूस करता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और एक झटके से सिमी की ड्रेस फाड़ देता है। अब सिमी आकाश के सामने सिर्फ कुछ ही कपड़ों में थी। सिमी जल्दी से अपने शरीर को छुपाने की कोशिश करती है और अपने सीने को ढकने की कोशिश करती है। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें समझ नहीं आती क्या? मेरी बात छोड़ दो मुझे। सिमी की अकड़ इस हालत में भी जान नहीं थी कि वो आकाश के आगे घुटने घुटने फेंक दे। जब आकाश देखता है कि सिमी अपने हाथों से अपने शरीर को ढकने की कोशिश कर रही है, तो आकाश सिमी के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से सिमी के सर के ऊपर करके पकड़ लेता है और अपना दूसरा हाथ सिमी के शरीर पर फेंकने लगता है। आकाश एक झटके से सिमी को पलट देता है और उसकी गोरी पीठ पे किस करने लगता है। सिमी बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन आकाश से खुद को छुड़ाने में नाकामयाब रही और आकाश अब सिमी के बचे कुचे कपड़े भी निकाल कर फेंक देता है। सिमी बस इतना ही कह पाई, नो, लेकिन आकाश सिमी के अंदर एंटर हो जाता है। सिमी बिलख बिलख कर रो रही थी, लेकिन आकाश को अभी ऐसी भूख लगी हुई थी कि सिमी का दर्द उसे
नहीं दिख रहा था। सिमी अब आकाश की पूरी तरह से हो चुकी थी। आकाश अब थक कर सिमी को अपने पास सुला लेता है, लेकिन सिमी उसकी हरकत पर बहुत गुस्सा थी। वो आकाश को दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सब बेकार था, क्योंकि सिमी को इस वक्त अपना जिस्म दिख रहा था, जिसको आकाश ने हासिल कर लिया था। आकाश उठकर कहता है, क्यों बेकार में परेशान हो रही हो जान? अब तो तुम मेरी हो चुकी हो। रही बात मेरी, तो तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मैंने तुम्हारे साथ जो जबरदस्ती की है। तो मैं बता दूं, मैं तुम्हें पूरा अपना बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन सिमी कहती है, शादी और तुमसे वाई फुट। आकाश को गुस्सा आ जाता है और सिमी को बालों से पकड़ कर कहता है, इसी अकड़ की वजह से मैंने तुम्हारे साथ ये किया। मैं करना नहीं चाहता था। शादी तो तुम मुझसे ही करोगी, समझी? एक दिन तुम मेरे प्यार को समझ ही जाओगी। अब तुम इसे कैसे एक्सेप्ट करती हो वो मुझे नहीं पता, खुद की मर्जी से या मेरी मर्जी से। आकाश की बात सुनकर सिमी खुद को उससे दूर करके सो जाती है। आकाश उसे कमर से पकड़ खुद के करीब करके खुद भी सो जाता है। उधर पिया और कबीर। कबीर पिया से कहता है, बैठ जाओ, हम डिनर कर लेते हैं। तुम्हें भूख लगी होगी ना? पिया कहती है, हाँ कबीर जी। कबीर के सामने पिया बैठी थी और कबीर उसे अपनी आंखों से देख रहा था, लेकिन कबीर को अच्छा नहीं लग रहा था। कबीर अपनी कुर्सी से उठकर पिया के पास चला जाता है। पिया ये देखकर कहती है, क्या हुआ आपको? कुछ चाहिए है क्या? लेकिन कबीर कहता है, तुम? पिया कहती है, मतलब आपका। मुझे तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाना है, मुझे खिलाओ। पिया कहती है, नहीं, आपने मेरे लिए इतना सब किया है। और पिया कबीर को एक कॉर्नकार खिला देती है। वही पिया को कबीर अपने हाथ से खिला रहा था। ये क्या कबीर जी, आपने मीठे में तो कुछ मंगाया ही नहीं। आप जानते हो मुझे मीठा खाना कितना पसंद है। और पिया अपना खाना खाकर फिनिश कर देती है। वहीं कबीर भी खाना खाकर फ्री हो चुका था। अब दोनों ही उठकर खड़े हो जाते हैं और कबीर कहता है, डॉल चले हम बेडरूम। लेकिन पिया कहती है, देखो ना, खुले आसमान के नीचे कितना अच्छा लग रहा है, हम यही सो जाते हैं ना? पिया की बात सुन कबीर कहता है, हाँ क्यों नहीं, जैसा तुम कहो डॉल। और एक कहकर कबीर नीचे से बिस्तर उठा ऊपर ले जाता है। वही पिया कहती है, कबीर जी कितने अच्छे हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं, मेरी हर बात मानते हैं। कुछ देर बाद कबीर अपने साथ पिलो और बिस्तर लेकर आ जाता है और छत पर उस बिस्तर पर बिछा देता है। पिया ये देखकर जल्दी से उस बिस्तर पर उछल जाती है। पिया की छोटी ड्रेस और छोटी हो जाती है, जो कबीर को अपना आपा खोलने पर मजबूर कर रहा था। कबीर कहता है, डॉल, और उसके करीब जाकर पिया की लेग्स पर हाथ फेरने लगता है। पिया की स्किन बेहद स्मूथ थी। कबीर के हाथ थोड़े रफ थे, जो पिया अपनी स्किन पर अच्छे से महसूस कर सकती थी। कबीर जी, ये आप क्या कर रहे हैं? एक तो आप मुझे चॉकलेट नहीं लाए, ऊपर से आपकी बेकार सी हरकत। कबीर ये सुनकर पिया के ऊपर आ जाता है। अच्छा, बेकार सी हरकत है मेरी? क्यों? पिया अपने मुंह पर हाथ रख नाव में सर हिला देती है। वही कबीर पिया को उठा अपनी गोद में बिठा लेता है और आसमान की तरफ देखने लगता है। बहुत सुंदर लग रहा है, क्योंकि इस नज़ारे में चार चांद लगाने के लिए तुम जो हो डॉल। और ये कहकर पिया को पीछे से टाइट से गले लगा लेता है। पिया की भी आंखें कबीर के एहसास से बंद हो गई थी। पिया को कबीर अब बिस्तर पर लिटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। पिया की बंद आंखों को बारी बारी चूम लेता है, फिर उसके होठों पर किस करने लगता है। कबीर पिया से कहता है, ओपन योर माउथ।
लेकिन पिया कबीर का चेहरा एक हाथ से दूर करते हुए बिल्कुल भी नहीं। ये कहकर पिया उठकर पीछे की तरफ भागने लगती है और उसके कदम अचानक वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि बगल में बेहद प्यारा गार्डन था और उनमें बहुत ही खूबसूरत फूल थे, जिनको देखकर पिया से रहा नहीं गया। वहीं कबीर पीछे से आकर अपने दोनों हाथों से पिया को पकड़ लेता है और उसे पीछे से ही चिपक जाता है। पिया को कबीर का स्पर्श बेहद भा रहा। इस समय पिया कहती है, कबीर जी आप मुझे वहाँ ले चलो ना। लेकिन कबीर अपनी बेसुध सी धुन में कहता है, कहाँ डॉल, और अपना सर पिया के कंधों पर टिकाए ही अपनी बंद आंखों से आनंद ले रहा था। लेकिन पिया की बातों पर ध्यान न देते हुए पिया जोर से चिल्लाई, कबीर जी। वहीं पिया को ऐसा चीखता देख कबीर होश में आता और कहता है, क्या हुआ डॉल, क्यों इतना शोर कर रही हो? तो वही पिया कहती है, मुझे वहाँ ले चलिए। कबीर की नज़र पिया की उंगली पर जाती है, जो वहाँ इशारा कर चलने का बोल रही थी। पिया की बात सुन कहता है, डॉल हम सुबह चलेंगे, अभी रात हो चुकी है और हम दोनों को पास में भी रहना है अभी। लेकिन प्रिया बोली, मुझे अभी जाना है। कबीर कहता है, अभी नहीं कल। फिर पिया कहती है, ठीक है मत जाइए, मैं भी देखती हूँ आप मुझसे अब कैसे बात करते हैं। कबीर पिया की बात सुन नासमझी से कहता है, मतलब? वही पिया कहती है, मतलब मैं अब आपसे कटती हूँ और अब मैं बात नहीं करूँगी। लेकिन कबीर अपना लावे सर हिला कहता है, ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी, हर बात मुझसे जिद करके मनवा लेती है। चलो चलते हैं, पहले जाकर ड्रेस चेंज कर लो फिर चलेंगे। हाँ पिया कहती है, ओके। और कबीर मन में कहता है, मैंने ड्रेस पहनाई थी कि हमारी फर्स्ट नाइट है, लेकिन मैडम समझती ही नहीं है मेरी फीलिंग को। वही पिया की बात सुन कबीर भी पिया के साथ गार्डन में घूमने के लिए चला जाता है। चांद की रोशनी में पिया और भी खूबसूरत लग रही थी। हवा से उसके बाल लहरा रहे थे, जो बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे और उसे परेशान कर रहे थे, और वो उन्हें बार बार झटक रही थी। कबीर ये देखकर उसके बालों को पकड़ बाल देता है और ये देखकर पिया कबीर की तरफ नजर डालती है तो देखती है कबीर उसे ही देख रहा है। ये पल को तो पिया की नजरें कबीर पर ठहर जाती है। वही पिया ने पिंक कलर का सूट और दुपट्टा ओढ़ रखा था, जो कि हवा से बातें कर रहा था, और उसके ऊपर से प्रिया की खूबसूरत सी लुभाने वाली मुस्कान कसम से दिल लूट लिया था उसने कबीर का। वो कसकर उसका हाथ पकड़ लेता है और पिया भी उसका हाथ पकड़ लेती है और कबीर के कदम से कदम मिलाकर चलने लगती है। वही कबीर से पिया कहती है, जानते हो कबीर जी, जब भी मैं अकेला महसूस करती थी बचपन में तो इन फूलों के बीच बैठकर बातें किया करती थी, इससे दिल को बहुत सुकून मिलता था। ये पहली बार था जब पिया ने अपने अतीत के बारे में कबीर से कुछ कहा था, वो भी अपनी इच्छा से। इसलिए वो शांति से उसकी बात सुनता रहता है। पिया ना जाने उसे कितना कुछ बताती है। कभी मैं यहाँ खेलती थी, यहाँ बैठती थी, हर वो चीज़ जो कभी किसी से नहीं कहा वो इस समय कबीर से शेयर कर रही थी, और ऐसा करते हुए वो एक मासूम बच्ची लग रही थी, जिसके होठों पर एक मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। पिया तो बस उसे देखे जा रही थी, बहुत चाह कर भी अपनी नजर नहीं हटा पा रही थी। अगर कभी उसका दीवाना हुआ था तो वह भी उसकी दीवानी हुई जा रही थी। दोनों को गार्डन में घूमते घूमते काफी देर हो जाती है। अब हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लगी थी, जिससे पिया को ठंड लगने लगी थी। कभी जो कैंडल ले जाते हुए, चलो चलते हैं, वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी तो तुम बीमार पड़ जाओगे।
और दादी मुझे छोड़ेगी नहीं। पिया हल्का सा हंसती है। मुझे नहीं पता था कि आप दादी से डरते हैं। यह सुनते ही कबीर के कदम वहीं रुक जाते हैं और पिया की तरफ देख और अपनी एक आई ब्रो चुकाते हुए, डरता नहीं है कबीर कपूर किसी से, वो अपने बिंदास अंदाज में बोलता है। प्रिया अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करते हुए, फिर आप किससे डरते हैं? कबीर कहता है अपने मन में, कबीर तो सिर्फ अपनी डॉल के आगे डरता है। पिया को मस्ती सूझती है और कहती है, वो देखो आपके पीछे क्या है। कबीर एक नजर घबरा कर पीछे देखता है तो कोई नहीं था। कबीर का चेहरा देखने लायक था। उसका चेहरा देखकर पिया को बहुत हंसी आ रही थी और वो खिलखिलाकर हंस पड़ती है। कबीर अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए, बहुत मस्ती सूझ रही है तुम्हारे दिमाग में, मैं तुम्हें तो अभी बताता हूँ। इतना कहकर वो पिया की तरफ लपकता है, पर पिया जल्दी से भाग जाती है और कहती है, अच्छा पकड़ तो लो। पहले वही पिया जल्दी जल्दी भाग रही थी और कबीर को चिढ़ाने में उसे आज बहुत मजा आ रहा था। इतना कहकर वो जल्दी भाग रूम में चली जाती है। कबीर उसके पीछे भागता है। डॉल तुम मुझसे बच नहीं सकती हो, कितनी भी कोशिश कर लो। पिया फटाफट वॉशरूम में घुस जाती है। कबीर दुगनी स्पीड से उसके पीछे आता है। इससे पहले कि पिया वॉशरूम का दरवाजा बंद करती, उससे पहले वो भी अंदर घुस जाता है और अंदर से वॉशरूम का दरवाजा बंद। ये देखकर पिया की हालत खराब हो जाती है। कबीर अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए, डॉल अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, ये कहते हुए कबीर अपने कदम पिया की तरफ बढ़ा देता है। पिया कुछ कहने के लिए अपने होंठ हिलाती है, पर उससे पहले ही कबीर उसके खुलते बंद होंठों पर अपने होंठ रख देता है। पिया की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। कबीर उसकी कमर पर अपना हाथ रखता है और जोर से अपने और करीब कर लेता है। पिया उसकी करीबी से बेचैन हो रही थी। वह पीछे होने के लिए कसमसा जाती है। उसकी हरकत देखकर कबीर भी रुक सा जाता है। पता नहीं क्यों आज पिया के ऐसा करने से कबीर का मन बेचैन सा हो उठा था। पिया उसकी नहीं थी, अब वो उसकी ही थी तो उसे भी हिचकिचाहट सी महसूस हो रही थी। पिया से दूर होता हुआ और उसका चेहरा अपने हाथों में भरता हुआ बेहद प्यार से, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? पिया उसकी तरफ देखते हुए, मुझे नींद आ रही है, क्या हम सोने चले? कबीर उसकी बात सुनकर, ठीक है डॉल, चलो, और ये कहकर पिया को अपने साथ लेकर चला जाता है और कहता है, तुम अपनी ड्रेस चेंज कर लो, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, आप ही कर दो ना कबीर जी। और ये कहकर पिया अपने दोनों हाथ ऊपर कर देती है और कबीर पिया के पास जाकर उसके कपड़े निकाल देता है और अब पिया सिर्फ अंडरवियर पर थी, जिसको देखकर कबीर फिर कहता है, ये लड़की मुझे कितना सेड्यूस करती है, फिर मुझे दूर करके उतना ही तड़पाती है। पर ये बोलकर कबीर पिया के बगल में लेट उसे अपने ऊपर सुला लेता है। पिया को भी बहुत अच्छा लगता था यूं कबीर के ऊपर सोना, और पिया कबीर के ऊपर थी। इस वजह से पिया का मुलायम चेस्ट कबीर के हार्ड सीने से टकरा रहा था। वही पिया कहती है, ये आपका शरीर इतना हार्ड क्यों है, लोहे जैसा सख्त है? और ये क्या है जो कबीर कहता है मेरा शरीर का हिस्सा है, उसे छूने की कोशिश मत करो, नहीं तो उल्टा सीधा हो जाएगा। नींद आ रही है, चुपचाप सो जाओ। वही पिया कबीर के डांटने से सो जाती है, लेकिन कबीर के सीने पर पिया की चेस्ट पुश हो रही थी। ये फील कबीर अच्छे से कर सकता था। ना जाने कितनी बार कबीर का दिल इस समय कितने वक्त तड़पा होगा, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके हाथ बार बार अनकंट्रोल होने के कगार पर आ जाता है।
लेकिन फिर मलवार कर रह जाता। कुछ देर झटपटाने के बाद अपने दोनों हाथ पिया की कमर पर टाइट करके वो वहीं सो जाता है। लेकिन पिया इतने टाइट हाथों से नींद में ही कहती है, आप मुझे इतना हार्ड क्यों पकड़ रखे हो, सो जाइए कवि जी, गुड नाइट। तो चलिए दोस्तों, कहानी का भाग यही खत्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी, और पसंद आती है लाइक करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताना।